अभिधान राजेंद्र कोश दूसरे भाग के अंतर्गत 59 का सब्जेक्ट है उणोदरी का, यानी कि उणोदरी तप। हाँ, तो बाह्य तपों का ये विषय है और बाह्य तप में उणोदरी तप को यहाँ कहा गया है कि जो उण यानी के उदर यानी पेट, उदोदरी। तो जो पेट है वो पेट खाली रखना। खाली रखे तो भी जिए कैसे? तो कि कम खाना, गम खाना, नम जाना। कम को भी खाना और गम को भी खाना, दोनों खाना। अच्छा खाना शरीर सेहत के लिए है और अच्छे मन के लिए अच्छे विचार है। तो यहाँ ज्ञानी ने अपने को बोध दिया कि यदि तुम्हारे भोजन में द्रव्य कम है और द्रव्य कम के साथ उनमें भोजन की मात्रा कर्म है, जिसने हम कवल कहते हैं। पुरुष को 32 कवल और स्त्री को 28 कवल की बात शास्त्रकार कहते हैं भगवती सूत्र में। तो जहाँ पर बाह्य तप में भोजन की मात्रा कम, कवल कम लेने, तो उसका साइंस से बताया कि कम खाने से तुम्हारी स्फूर्ति ज़्यादा रहती है, शारीरिक स्फूर्ति। हालांकि देखने जाओ तो सब मन का ही संकल्प है, लेकिन सभी जीवों के लिए ये होता नहीं है ना। जो सामान्य जीव है, जो भोजन से ही प्रभावित होते हैं, उनको दर्द से बचना हो, बीमारी से बचना हो, तो भगवान ने धर्म बताया कि बीमारी नहीं होगी और स्वास्थ्य अनुकूल होगा तो धर्म आराधना में स्थिरता आएगी। इसके लिए कम भोजन, भोजन का त्याग, भोजन के द्रव्यों का त्याग, वो तुम्हें मन से भी शांत रख देता है। क्योंकि ज़्यादा द्रव्य आते हैं तो शरीर बिगड़ता है, ज़्यादा वस्तु खाने में आती है तो शरीर बिगड़ता है। क्योंकि खाने वाला तो देखता नहीं है द्विदल है या नहीं है, अभक्ष है या नहीं है। खाने वाले का मन ही ऐसा होता है खा लो, और हकीकत में खाने के बाद जो शरीर स्वीकारता नहीं है, शरीर के प्रति, शरीर के लिए जो प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसी चीज़ों के लिए भगवान ने उणोदरी तप बताया है कि भाई एक तो त्याग करना और त्याग के विषय में अनासक्त भाव से रहना। इसके लिए उणोदरी तप, शरीर की अनुकूलता तो रहती है लेकिन उणोदरी का भाव रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भोजन की सामग्री को कितनी भी अच्छी हो उसे छोड़ना है, कितनी भी अच्छी लगे, कितनी भी ज़्यादा हो, उसे पता है कि मुझे लिमिट में ही लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। तो जैसे भोजन कम होता है शरीर में स्फूर्ति आती है, और कम भोजन के कारण, कम उणोदरी तप के कारण आसक्ति के भाव भी कम होते हैं। अब जहाँ राग के परिणाम है तो उसे ऐसा ही लग रहा है ये खाऊं, ज़्यादा खाऊं, ये खाओ तो अच्छे रहेंगे। ज्ञानी कहते हैं कि खाने के विचार भोजन न करने के बाद भी पाप का अनुबंध कराता है, सिर्फ खाने के विचार। क्योंकि भोजन है नहीं फिर भी भोजन की आसक्ति है, भोजन के लिए मन तैयार कर दिया है। तो भोजन के बिना भी यदि मन के साथ यदि जुड़े हैं तो भोजन न मिला तो करेंगे क्या? ये तो क्या है, पशु की दुनिया हुई। भोजन के प्रति आसक्ति पशु की दुनिया हुई। क्योंकि कुत्ते को कोई भी जानवर भोजन के लिए ही जीता है, उसे भोजन मिलता है और वो गुलामी स्वीकार लेता है, कोई भी जानवर। इसका मतलब उसके पास वहाँ विवेक नहीं है। तो भगवान ने कहा कि जहाँ पर आसक्ति है तो भोजन नहीं होगा तो भी भोजन के ही विचार रहेंगे। तो भगवान ने उस विचार को ही खत्म कर दिया, आसक्ति को खत्म कर दिया कि भोजन होने के बावजूद भी तू संकल्प करके तुझे भोजन छोड़ना है, जिसका नाम है उणोदरी। तो उणोदरी तप जब होता है तो द्रव्य का नियमन होता है और उस द्रव्य के नियमन के साथ अनासक्ति होती है। एक लिमिट आती है कि भाई मुझे 10-15 मिनट में खाना खा लेना है, मुझे 5-7 द्रव्य ही खाना है, मुझे जो कवल 32 बताए तो मुझे कम लेने, ऐसी भावना से चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये भोजन का संबंध, आहार का संबंध शरीर से है, और जैसे जैसे कम भोजन करता जाता है ऐसे ऐसे उसका एक संस्कार रहता है कि कभी भोजन के विषय में वो संक्लेश में नहीं आएगा। एक संस्कार तैयार होता है बाह्य तप भेद, और उसके बाद साधिदा द्रव्य भावत। उणोदरी तप द्रव्य और भाव से है। संक्षेपण यानी कि यदि
विशिष्टता से देखने जाए, सामान्य स्तर, विशिष्टता तो नहीं, सामान्य से देखने जाए तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्याय 5 प्रकार के अणुदरी तप बताए हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्याय से पांचों जगह से अणुदरी तप संक्षेप से बताए। सामान्य से, द्रव्य से कि उनका काउंट करना कि भाई इतने द्रव्य ही लेंगे, यानी इतनी ही चीज़ खाना खाएंगे। क्षेत्र से मुझे इस जगह पर खाना, इस जगह पर नहीं खाना। अब खुले में नहीं खा सकते, खुले में खाना पका भी नहीं सकते। कोई जीवन हो, कोई खुला ऊपर आसमान है, कोई कपड़ा नहीं रखा तो जीवात गिरने की या कोई दूसरे भी चीज़ वगैरह, धूल वगैरह, मिट्टी, कोई पत्ते, कोई कचरा, कुछ भी गिरने की आवश्यकता। तो क्षेत्र से देखने जाओ तो वो नियमन बनाता है कि जहाँ खुला होगा वहाँ नहीं खाएंगे। क्षेत्र से कि जहाँ ऐसा कुछ कोई मांसाहार पड़ा होगा तो नहीं खाएंगे, जहाँ अशुभ जगह होगी, कीचड़ कादव होगा तो वहाँ नहीं खाएंगे। इसी तरह क्षेत्र से एक नियमन करता है, द्रव्य से वस्तु का नियमन करता है, काल से, पांचवा तीसरा नंबर काल से, कि जो समय है उसके हिसाब से हम भोजन, अणुदरी भोजन करेंगे। तो भाई 24 तो आ गया, लेकिन एक बंधन होता है जिसे हम मुट्ठी पचकाण कहते हैं। जैसे काल से मुट्ठी सी पचकाण, मुट्ठी संयम। तो मुट्ठी पचकाण से कि जब भी मुट्ठी खोलूँ या मुट्ठी करूँ तब मेरा पचखाण। एक दीपक पचखाण होता है, स्तिबुक पचखाण होता है, ऐसे अलग अलग पचखाण बताए हैं भाष्य में। तो पचखाण भाष्य में अलग पचखाण बताए। यहाँ पर वो बात द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से उत्तराधीन सूत्र के तीसरे अध्याय में बताई है कि जो काल से पचखाण है, अब रात्रि को नहीं खाना, जो जहाँ पर सूर्य ग्रहण है वहाँ नहीं खाना चाहिए, रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। जहाँ असुरों का भोजन है, जहाँ ज़्यादा हिंसा है, उस क्षेत्र में और उस समय पे नहीं खाना चाहिए। जहाँ पर जो जो समय हॉस्पिटल का है वहाँ नहीं खाना चाहिए, सूतक है तो वहाँ नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक साधक के लिए जरूरी है कि कहाँ कौन सा क्षेत्र लेना, कितने द्रव्य समझ के लेना, और कितने द्रव्य है उसका क्षेत्र कौन से प्रमाण में खाना। अब तीर्थ में नहीं खा सकते, तुम खड़े खड़े नहीं खा सकते, तुम्हें खाना है तो तुम भगवान के सामने भोजन करो। कहीं पर भी मर्यादा का उल्लंघन वो तुम्हारे लिए नुकसानकारक है। तो काल से देखने जाओ, समय से तो नहीं खाना चाहिए। अब जो 12, 1, 2 बजे वो खाते रहते हैं तो उसका मतलब रात को असुर का परिभ्रमण होता है, राक्षस होगा। इसके लिए रात्रि भोजन को राक्षसी भोजन कहा, और शरीर के लिए नुकसानकारक है क्योंकि होजरी तो बंद हो जाती सूर्यास्त के साथ ही। सूर्यास्त के साथ नाभि कमल बंद हो जाता है और सूर्योदय होता है, नाभि कमल खिलता है। तो देखने जाओ तो व्यवहार से काल की अपेक्षा से, सामयिक मर्यादा बंधन से कुछ ऐसी व्यवस्था है जहां भोजन नहीं करना चाहिए। क्षेत्र बता दिया, मंदिरों में नहीं खाना चाहिए। क्षेत्र बता दिया कि तुम्हें कोई भ्रमित करे तो भी नहीं खाना चाहिए। फिर भाव से, भाव से अणुदरी तब बताया। अणुदरी का 5 प्रकार बताया, उससे चौथा नंबर भाव से है कि तुम खाना खा रहे हो तो भोजन की 2 स्थिति है। साधना में उपकारी है ऐसा भोजन तुम्हारे लिए सहायक बनता है। जो भोजन साधना में उपकारी है ऐसा भोजन शरीर को सहायक बनता है। इसका मतलब कि भोजन करने की वजह भोजन नहीं थी, भोजन करने की वजह शरीर नहीं थी, भोजन करने की वजह आसक्ति या लालसा नहीं थी। भोजन करने की वजह मुझे आराधना करनी, जयम चीरे जयम चिट्ठे जयम मासे, लिखा है ना, पावम कमम भुजन तो भाषण। तो वो जैनापूर्वक कुछ भी होता है तो भाव से जो ओणोदरी तप बताया, ओणोदरी का, तो भाव वाला जो तप है ओणोदरी का, उसमें स्वयं के लिए उसे तय करना है कि मेरा भोजन विवेक वाला होना चाहिए। ओणोदरी तप भी तप है, तो ओणोदरी तप करके सोचता है कि कैसे कम कवल हो, कैसे कम द्रव्य हो, कब ऐसा अवसर आएगा कि मैं भजन में लग जाऊं और भोजन ही विस्मृत हो जाए। भोजन मुझे त्याग करना है, ये पूरा गृहित मिथ्यात्व है। जो संयोग वियोग के साथ सुख दुख की तुलना करता है वो सारा ग्रहित मिथ्यात्व है। बोलो संयोग वियोग किसका है? संयोग वियोग किसका है? पदार्थों का है, पर्यायों का है। तो ऐसे पर्याय जिसमें कितना भी आप व्यवहार करो निश्चय प्रकट होने वाला ही नहीं है और सारा व्यवहार आभास।
और शायद उस पर्यायों में से तुम निश्चय खोजने जाओ तो सारा निश्चयाभास है, क्योंकि निश्चय के बिना, निश्चय की सापेक्षता के बिना कोई भी व्यवहार उपचरित नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा सोचे कि मैंने कुछ धर्म कर लिया, मेरे से कुछ धर्म हो रहा है, तो वे सब भ्रमित अवस्था है। क्योंकि गृहित मिथ्यात्व यानी कि स्वयं ने ग्रहण किया हुआ पर्याय के प्रति राग, पर्याय के प्रति सर्वस्व, पर्याय ही पवित्रता, ये पूरा मिथ्या अवस्था है। तो जो संयोग वियोग है वो सारा पर्याय दृष्टि से है। तो अपेक्षा से, कितनी बड़ी बात कही ज्ञानी ने, अपेक्षा से जो द्रव्य के गुण है, आत्मा के जो गुण है, द्रव्य એટલે आत्मा, जो द्रव्य के गुण है उस द्रव्य को देखने की पर्याय की दृष्टि वो भी अपेक्षा से नाशवंत है। बोलो, गुण और द्रव्य देखने के, देखने वाला यानी कि संकित का नाम दे दो उसको, तो भी उसे बदलना पड़ेगा, वो भी पर्याय तुम्हारे लिए निश्चय नहीं है। क्योंकि निश्चय का प्रारंभ वो निश्चय बन नहीं सकता, लेकिन उस निश्चय का प्रारंभ उसका गुण दृष्टि से होना चाहिए, आत्मदृष्टि से होना चाहिए। जहाँ आत्मा की सर्वस्वता, आत्मा की संपूर्ण स्वतंत्रता स्वीकारी है, वहाँ सम्यक दर्शन भी पर्याय दृष्टि बन जाता है। जो द्रव्य यानी आत्मा और गुण, उस आत्मा और गुण को देखने की दृष्टि, जिसका नाम सम्यक दर्शन ले लो, लेकिन पर्याय दृष्टि, ऐसी बदलने वाली, गुणस्थानक बदलने वाली जो दृष्टि है वो भी अपेक्षा से व्यवहार है, अपेक्षा से निश्चय का अंश है, लेकिन वो निश्चय गुण और आत्मा का है, बदलने वाला है। और आत्मा और गुण कभी बदलते नहीं है। आत्मा गुण बदलते हैं, लेकिन गुणस्थानक बदल गया ना, तो गुणस्थानक क्या बना? पर्याय बना कि निश्चय बना? पर्याय बन गया ना। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन को भी छोड़ना है, पाना तो है ही, लेकिन अपेक्षा से। तो जो सम्यक दर्शन की भूमिका है वो किससे प्रकट हुई? द्रव्य और गुण के निरीक्षण से प्रकट हुई। तो द्रव्य और गुण से निरीक्षित हुई ऐसी दृष्टि वो पर्याय की है, चाहे वो आंशिक शुद्ध हो, लेकिन उस पर्याय दृष्टि को छोड़ना है। तो सम्यकदर्शी जीव वो बहुत कठिन बात है। अब तुम, एक ऐसी बात है बताए जो गृहित मिथ्यात्व वालों को, उसको संयोग और वियोग ही उसके लिए सब कुछ है। इसके लिए मिथ्यात्व में भी उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने गाड़ी लाई है तो गाड़ी वहाँ भगवान के दर्शन करने लेके जाऊं, नई गाड़ी तीर्थ में जाऊं, अच्छा रहेगा। मुझे कोई काम करना है तो मैं भगवान के दर्शन करने जाऊं, मेरी दुकान खोलनी है, भगवान के दर्शन से अच्छा हो जाएगा। बच्चे की शादी हुई है, पहले भगवान के दर्शन कर ले, बच्चों की सगाई हुई है, पहले भगवान के दर्शन कर ले, बीमार हुए हैं, अच्छे हो गए, भगवान के दर्शन करने जाए। यानी कि धर्म को आत्मा और गुण से नहीं जोड़ा, धर्म को पर्याय से जोड़ा। ये सब गृहित मिथ्यात्व है। अब संयोग वियोग के आधारित जितनी भी व्यवस्था है वो तो नाशवंत है, और पर्याय आधारित कोई अध्यात्म व्यवस्था बताई नहीं ज्ञानी ने। तो गुरुदेव ने कहाँ बताई व्यवस्था? कोई पर्याय आधारित व्यवस्था हो तो बताओ संसार में। अब पर्याय सामने रख के कोई भी काम किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित और गृहित है, स्वयं ने ग्रहण किया है, शास्त्रकार तो मना कर रहे। बोलो, पर्याय आधारित गुणोदरी तप से हमें ज्ञानी कह रहे हैं कि भाव गुणोदरी करना है। जो पुद्गल है, जो तुम ग्रहण करते हो, वो पता ही नहीं चले कि मैंने पुद्गल ग्रहण किया या पुद्गल छूट गया। शुभ अशुभ वो सारे पुद्गल उसके लिए शुद्ध बने तो भी छोड़ने हैं। शुभ अशुभ पुद्गल मिल गए उसको, ये द्रव्य है, ये उणोदरी तप है। तो उणोदरी तप में जब पुद्गल की बात आती है तो भाव से पुद्गल यानी क्या? तुम ग्रहण कर रहे हो जो द्रव्य, वो द्रव्य यानी कि भोजन का, भोजन की सामग्री, भोजन द्रव्य, वो भोजन द्रव्य किसको दे रहे हो तुम? शरीर को। कौन से शरीर को? पर्याय वाले शरीर को। उस पर्याय वाले शरीर में क्या है तो भोजन दे रहे हो? आत्मा इसके लिए दे रहे। तो जहाँ
पर्याय की दृष्टि है वहाँ आत्मा नहीं है, जहाँ आत्मा की दृष्टि है वहाँ पर्याय का अभाव है, या तो पर्याय का निरीक्षण है, यानी पर्याय को कमजोर बनाने की स्थिति है। तो दो चीज स्पष्ट है ना, ये द्रव्य है यानी कि आत्मा है, और आत्मा को जब तक इस देह में रहना है तब तक उसको ये भोजन चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको आराम चाहिए। तो उसने जो सारे के सारे संयोग वियोग के जो निमित्त थे, संयोग वियोग की जो अवस्था स्वयं ने पाई थी, वो सारी अवस्था में उसका ग्रहित मिथ्यात्व है। हाँ है। कैसे? उसको संसार के प्रति राग है। हाँ है। कैसे? क्योंकि संसार के सारे साधनों को पाने की इच्छा तो महामिथ्यात्व है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि धर्म के सारे योग संयोग मेरे लिए सुख के संयोग देने वाले हैं, मेरे लिए अनुकूलता देने वाली है, मेरे जीवन में सब सामग्री से शांति मिलने वाली है। अब संयोग से शांति न मिली है, न मिलेगी। ये स्पष्ट ज्ञान उसको मिथ्यात्व का त्याग कराता है। ये ज्ञान निर्णय बने, धारणा बने, अनुसरण बने तो ताकत बढ़ती है। तो खाली ज्ञानों से, सिर्फ बातों से द्रव्यानुयोग स्थिर नहीं होता है, उसे प्रथमानुयोग, करणानुयोग में भी आना पड़ता है। अब जहाँ संयोग वगैरह चरम स्थान पर होते हैं, 13वें गुण स्थानक पर होते हैं, देह का संयोग है, देह के साथ सारे सुख दुख भी रहे हुए हैं, फिर भी शैलेशी अवस्था की पूर्व भूमिका में ये सारी चीजों का अभाव होता है। बोलो, संयोग जो है वो वियोग वाले नहीं होते तो इस दुनिया में कितना ट्रैफिक हो जाता। जो संयोग है, जैसे कि शरीर संयोग है, धन पैसा परिवार संयोग है, आया हुआ सुख अनुकूलता वो संयोग है, दुख भी संयोग है। तो ये सारी चीजें संयोग वसात मिलती है। यदि ये संयोग स्थिर रहता, संयोग में वियोग न होता तो क्या होता? इसका मतलब तुम गलत चाहते हो कि मेरा संयोग बदलना नहीं चाहिए, मुझे जो मिला है वो वैसा ही रहना चाहिए, और जिसे कुछ नहीं मिला है उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे संयोग, मेरा ऐसा संयोग होना चाहिए, मेरे जीवन में मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे संयोग मिलना चाहिए। सुखी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि सुख का वियोग नहीं होना चाहिए, दुखी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सुख का संयोग होना चाहिए। सुख और दुख का जो संयोग है या तो वियोग है, वो सारी अवस्था संसार की है, ये सारी अवस्था गुणों की, आत्मा की, धर्म की नहीं है। इसके लिए जिन्होंने संयोग की अपेक्षा से, संयोग की अपेक्षा से, परिग्रह की अपेक्षा से, संसार की अपेक्षा से जितना भी ग्रहण करने का भाव रखा है, वो सारा मिथ्यात्व उसे डुबा देता है। तो जहाँ पर्याय की स्थिति आती है वहाँ आत्मस्थिति सजग हो जाती है। आत्मस्थिति जब बलवान बन जाती है तब पर्याय स्थिति धूल रचकण यानी के रेगिस्तान बन जाती है। कितना भी पर्याय हो, राख का ढेर है, कितना भी संयोग हो, तुम्हारा नहीं है, अधिकार मत जमाओ। कुछ भी वियोग हो रहा है, कुछ भी जा रहा है तो स्वभाव वाला था, उसका स्वभाव था कि ये परिवर्तनशील है। ये विवेक न आने के कारण गृहित मिथ्यात्व वाला जीव वो हर चीज को लेके संकलेश में रहता है। रात को भी सोने वक्त वो मिथ्यात्व लेके सोता है, क्योंकि उसको संधारा पौरुषी में जब आत्मा की एकत्व का की भावना आती है, जब सत्व भावना आती है, जब 18 पाप की त्याग की भावना आती है, 4 शरण की भावना आती है, वो भावनाओं में वो जा ही नहीं रहा है। हालांकि रात्रि का शयन होता है तो उसे सारी भावना करके सोना पड़ता है। चत्तारि शरणम पवज्जामि, हरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, उसे सारी भावना करके सोना है। एगो में हत्थी कोई नहा मन सकस्य। तो जहाँ इतनी विशाल स्थिति बताई आत्मा की, वहाँ पर्याय का अधिकार थोड़ी हो सकता है। और संयोग और वियोग उसका संसार कितने साल से है? अनंत काल से। अब संयोग वियोग ही धर्म के अंदर जोड़ दिया तो धर्म का स्थान कौन सा, धर्म की महिमा कौन सी? धर्म हमें सर्व पापों से, सर्व बंधनों से, मोह माया से मुक्त करता है, उसका नाम धर्म है। दर्शन मोह विनाशति जे निर्मण गुण ठाण। दर्शन मोहनीय यानी कि मोहनीय सप्तक, दर्शन सप्तक का अक्षयोक्षम होना जरूरी है।
बोलो, अपेक्षा से सम्यक दर्शन वो भी पर्याय दृष्टि हो तो सायुक समिक भाव और औपसमिक भाव वो भी पर्याय दृष्टि बना के नहीं बना? कितनी उच्च स्थिति दे पे ले जा रहे हैं कि साइक भाव के बिना सारा व्यवहार पर्याय का रहा है। औपसमिक भाव है, सायुक समिक भाव है, वो बदलते हैं ना, तो जो बदले उसकी परिभाषा क्या है? पर्याय की। बोलो, पर्याय आत्मा के गुण એટલે કે द्रव्य और गुण का यदि आप पर्याय दृष्टि से आलंकन करेंगे, वापिस आत्मा और आत्मा की शक्ति, आत्मा और आत्मा के गुण, उनको यदि हम देखेंगे तो वो पर्याय दृष्टि इसके लिए बनेगी कि जब तक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र प्राप्त नहीं हुआ है तब तक सारी अवस्थाएं संयोग वियोग की है। यहाँ भाव से अणोदरी जब बता रहे हैं तो भाव की अणोदरी यही बनती है कि मैं मेरे मिथ्यात्व को भी ग्रहण न करूं। और लास्ट में पर्याय आता है, पांचवा भाग जो हमने अभी बताया। 5 प्रकार के अणोदरी तप बताए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्याय। वो पांचों 5 पर्याय दृष्टि से हाँ सारे अणोदरिक व्यवहार बताए हैं। तो जहां आसेव माना परिहार अपरिभोगा इति वचनात् प्रवचन सारद्वार का वाक्य है, स्वीकारा हुआ भोजन और भोजन त्याग दोनों अवस्था से हमें अपरिभोगा, हमें रहित तो होना है। आसेव माना हमने ग्रहण किया, परिहार हमने त्याग किया। तुमने ग्रहण कुछ किया नहीं, तुमने त्याग कुछ किया नहीं, तुम ग्रहण कुछ करते ही नहीं हो, क्योंकि आत्मा ग्रहण करे तो मालिक बनेगी, और आत्मा मालिक ही नहीं है तो वो सारी चीजें वो पराई है। पराई चीजों में अधिकार जमाना वो पर्याय दृष्टि का मिथ्यात्व है। अब आप जहां पर प्रवचन सारोद्वार का ये वचन गुरुदेव की बातें दोनों बात की, आसेव मानो यानी कि भोजन ग्रहण करना, परिहार त्याग करना, ये वचन हमें अपरिभोग, इस दोनों वचन से हमें मुक्त बनना है। मैं त्याग कर रहा हूं, इससे अच्छा ये कहना चाहिए कि मेरा स्वरूप ही अपरिग्रह का है। मेरा स्वरूप कौन सा है? परिग्रह तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ त्याग करना वो भी नहीं है। मैं परम त्याग की शुद्ध निरंजन अवस्था हूं, मैं ही वो स्वरूप हूं। तो मैं स्वरूप हूं तो इसका मतलब ये सब मेरा तो है ही नहीं। तुम ट्रैफिक में खड़े हो और तुम्हारी जो 4 व्हीलर गाड़ी है और पास की कोई गाड़ी आके खड़ी रह गई, तुम गाड़ी चेंज करोगे? क्यों? तुम तुम्हारी गाड़ी में बैठो ना, दूसरी गाड़ी में बैठने क्या, वो भी गाड़ी है ना, उसमें भी बैठ सकते हैं ना। मैं इस गाड़ी का मालिक हूं तो उसे बताऊंगा मैं भी गाड़ी का मालिक हूं, तू भी मालिक है तो तेरी गाड़ी में बैठो ना। जो पराधीन है उसके ऊपर हक जमाना, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? जो पराधीन है, हर बार तुम्हारा वियोग निश्चित है, हर बार तुमसे वो दूरी होना है, बस कुछ समय के लिए वो ठहरा है, उसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय के लिए कुछ मिला है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ज्ञानी कहते हैं कि आसेव मानव परिहार, यहाँ सिर्फ भोजन की बात नहीं हो रही है। तुझे देह मिला है, उस देह का त्याग करने का पूर्ण प्रयास कर। देह का आसक्त भाव जो है, देह का ममत्व भाव है, वो त्याग करने के लिए साधना का पंथ बताया कि तेरी आसक्ति त्याग हो वो जरूरी नहीं है, तेरी अनासक्ति प्रकट हो वो जरूरी है। दोनों कैसे सापेक्ष बातें हैं। कर्म क्षय हो वो जरूरी नहीं है, निर्मलता आनी वो जरूरी है। इसका मतलब जहाँ निर्मलता है वहाँ कर्म क्षय है, यानी कि कर्म रहित अवस्था वो निर्मलता है। तो ये स्थिति में जब निर्णय बन जाता है कि पर्याय भाव से, द्रव्य क्षेत्र काल के भावों से और पर्याय भाव से जो भी ग्रहित भोजन है, भोजन के साथ सारा संसार समझ लो, क्योंकि संसार भोजन से तो प्रारंभ होता है और अंतिम में भी कोई मृत्यु मरता है तो उसके लास्ट में उसको दूध पिलाते हैं, अंतिम मरण में पानी पिलाते हैं। क्यों भाई? और लास्ट टाइम भी संसारी उसको पिलाते हैं, लेकिन वो खुद चाहता है मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे, क्योंकि मन दिमाग ही ये था कि भोजन है तो अच्छा जीवन है, भोजन है तो शक्ति मिलेगी, भोजन है तो काम करेंगे, भोजन हो तो आराधना होगी, भोजन हो तो आराधना होगी, कि भाव हो तो आराधना होगी। भोजन हो तो सब अनुकूलता मिलेगी, कि तुम्हारा अच्छा कर्म होगा अनुकूलता मिलेगी। वो भी कर्म अच्छा हो तो भी उस कर्म को अच्छा तब कहा जाता है वो पुण्यानी बंधु पुण्य हो। कर्म है पुण्य, लेकिन गुण प्राप्ति का कर्म बनना चाहिए ना। तो पर्याय दृष्टि से भोजन का त्याग नहीं बताया,
पर्याय दृष्टि से सर्वस्व त्याग योग्य ही है। बोलो मिट्टी क्यों क्यों नहीं खाते? अरे ये खाने जैसी चीज है क्या? तो बचपन में तो खाते थे मिट्टी, जब बचपन था तो चाक खाते थे, कोई नई चीज खाते रहते थे। तो मिट्टी खाने जैसी नहीं है, ऐसा बोध कब आया? जब धीरे धीरे विवेक आया, पता चला कि भोजन ये है ये नहीं है। भगवान या केवल यानी किसी को अपना पास्ट टेंस बता दे और बोले कि तू पास्ट टेंस में कुत्ता था और कुत्ता बन के ये झूठा खा रहा था, ये गंदवाड़ जो है एठवाड़ है वो खा रहा था, ये सारी गंदगी तू खा रहा था। हैं मैं खा रहा था? हाँ तू खा रहा था। अभी खाएगा? अभी तो मैं मानव बन गया, अभी थोड़ी खा सकता हूँ, अभी नहीं खाना है। क्यों भाई? उस बार भी उस शरीर को चाहिए थे, इस बार भी इस शरीर को चाहिए। विवेक आया। यहाँ ज्ञानी कहते हैं जब विवेक आता है तो सारी अवस्था बदलनी शुरू होती है। जब पता चलता है कि शरीर को क्या चाहिए, इसके लिए साधना का लक्ष्य बना के सब कुछ व्यवहार होता है। अब एक तरफ लक्ष्य ऐसा है कि भोजन करेंगे तो आराधना होगी, और दूसरा तरफ लक्ष्य ऐसा है साधना करनी है, शायद आवश्यकता रही तो ले लेंगे। फर्क कितना पड़ा? दोनों में फर्क कितना पड़ गया? आवश्यकता होगी तो ले लेंगे। इसका मतलब जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक कैपेसिटी डेवलप करते हैं। किसकी? त्याग की। अब भोजन त्याग की नहीं समझ लेना, ओनोदरी तब से भोजन त्याग बताया है, लेकिन हर चीज का त्याग, जिसमें दो चार विचार भी त्याग करे ना, खाली कवल ही त्याग क्यों करे? थोड़े 15-20 विचार भी त्याग कर देना कि ये सोच रहा था अब ये मुझे नहीं करना, ये सोच रहा था, वो सोच वापस नहीं आनी चाहिए। ओनोदरी तब सफल ये होगा कि तुम सोच का भी त्याग कर रहे हो। आपके अंदर जो कसाय थे, जो मन के परिणाम थे, अब वो भी छोड़ने का आपका मन हो गया। सिर्फ भोजन छोड़ना ऐसा नहीं, भोजन तो छोड़ा आपने तो इससे तब हो गया। तो कोई बीमार आदमी है उसको भी भोजन छोड़ा ही दिया जाता है। कोई कोई मजदूर आदमी है वो भी भोजन एक एक दिन में एक ही बार करता है, तो उसका भोजन छोड़ गया, क्या तब बन गया? कोई आदमी उसे बहुत प्रॉब्लम है, शारीरिक, किडनी फेल है, कैंसर है, लीवर डैमेज है, बहुत सारी प्रॉब्लम, भोजन नहीं कर सकता है, भोजन छोड़ दिया, तो तब थोड़ी हो गया। शरीर का नुकसान ना हो इसके लिए उसको छोड़ना पड़ा। ज्ञानी कहते हैं शरीर आधारित आराधना मत चुनना, तुम्हारी आराधना अनासक्त भावों की है। इसके लिए जब केंद्र में मान बिंदु में आत्मा रहा तो अपने आप वो भोजन का पर्याय बदल जाएगा। भोजन होगा लेकिन वो भोजन का मूलभूत कारण भक्ति होगी। भोजन नहीं होगा क्योंकि भोजन न हो उसके लिए भोजन कर रहा है। अपरिहार शब्द लिखा, क्या लिखा? अपरिहार। कब तक नहीं हो सकता है? कब तक त्याग अच्छा बनकर हो सकता है? कब तक त्याग में रह सकता हूँ? तो कैपेसिटी डेवलप करते हैं धीरे धीरे। भोजन त्याग, आसक्ति त्याग, शरीर ममत्व त्याग, विचारों का त्याग चलता रहता है। आनंद आनंद आनंद। कभी कभी वापिस हो जाता है उसको वो कसाय, वापिस उसमें फंस जाते हैं, वापिस एक घटना शुरू हो जाती है। इसके लिए मन के सारे खेल है। क्या खेल है? मन के खेल है। कैसा खेल है पता है? एक छोटा बच्चा है और वो छठा बच्चा, उसकी माँ मर गई है, और छोटे 1 साल का 2 साल के बच्चे की माँ मर गई है और उसको कोई खिलौना दे तो खुश हो जाता है। माँ मर गई वो दिखता है लेकिन खिलौने पे नजर गई। मन ने सारा खेल खड़ा कर दिया, ये विचारों का खेल। मन ने ये भी चाह लिया, ये भी चाह लिया, देख ही नहीं रहा है कि ये अवसर अमूल्य है, ये चला जाएगा। व्यवहार सूत्र में बात बताइए, ऐसा आहार विधि यथा सर्वभावदर्शी भी सर्वज्ञ ही भणिता। आहार की विधि समग्र लोक में है। आहार विधि यथा सर्वभावदर्शी भी सर्वज्ञ ही भणिता। आपके भावों को ज्ञानी देख रहे, सर्वज्ञ ही सर्वभावदर्शी भी देख रहे, भणिता और कह रहे कि आराधना ये आहार विधि है। आहार विधि है जो अनहारी के लिए उपयुक्त है, अनहारी पद के लिए ताकतवर है। धर्म निमित्ता आवश्यक कर्तव्या। धर्म का ये निमित्त है, अवश्य करना चाहिए। बोलो बताया कि नहीं बताया? पर्व तिथि तप त्याग होना ही चाहिए। और 15 दिन में, 18 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में वो होना ही चाहिए भोजन। और जिसको
शरीर का राग है वो तो है ना तप को अपना लेगा आराम से। क्या? जिसको शरीर का मोह है, एक बार हुआ ना ऐसा, तो चौमासे के 1.5 महीने तपस्या करे, मेरे ठीक नहीं है अभी आप तपस्या मत करो। नहीं कि तपस्या करोगी तो 12 महीना ठीक रहेगा के? तपस्या करोगी तो लेडीज थी, उसको तकलीफ थी, तो के तपस्या के बाद पचखान देना है कि मुझे आंबिल की ओलिया करनी है। तो के तपस्या में तो इतनी तकलीफ क्यों करते हो? आंबिल की ओली 4 महीना आप आंबिल कर कि 4 महीना हम आंबिल करेंगे तो 8 महीना अच्छा से रहेगा, फिर घूमना फिरना खाना पीना बहुत अच्छा रहेगा। त्याग का विषय, त्याग का विषय संसार बन गया। संसार के लिए त्याग करेंगे, बाकी त्याग तुम आत्मा के लिए, आत्मा का पता ही नहीं चलता। सबसे कठिन से कठिन विषय ये है कि आत्मा कहाँ है, आत्मा की गुण स्थिति क्या है, आत्मा के भाव क्या है, आत्मा रहता क्या है, आत्मा का निरीक्षण क्या है, आत्मा खोजने का रास्ता क्या है। ये सारी चीजें कई लोग इसमें आ गए, पता ही नहीं चलता क्या जीवन है। तो धर्म निमित्ता अवश्य कर्तव्या। हाँ, भिक्षाचर्या साधो उक्ता अस्ति। परमात्मा ने भिक्षाचर्या को साधु को, साधक को तृतीय प्रहर में, तीसरे प्रहर में बताई, यानी कि 12:30 के बाद। इसका मतलब सूत्रपोषी अर्थपोषी उसमें रहना। अब सुबह सुबह समय चला जाए बिना सूत्र का बिना अर्थ का, इसका मतलब क्या समझना? जो चीज केंद्र में है, जो चीज हमें पकड़ के रखती है, तो उससे छूटने का रास्ता कौन सा? तो ज्ञानी ने बताया रास्ता ये है तप धर्म का, ओणोदरी तप का। अल्प खाना, कम खाना, गम जाना और नम जाना। अल्प क्रोध पुरुष अवमोद भवती, भगवती सूत्र का स्टेटमेंट के जो रात्रि का है, हाँ रात्रि का, उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात्रि भोजन के अंदर विराधना तो है ही, लेकिन उस विराधना के साथ कई दूसरे जीवों को वापिस दुख रहता है। आरंभ समारंभ होने के कारण उनको भय लगता है, उनको क्रोध भी आता है। तो उन्होंने तब महान है। कभी सूर्यास्त का टाइम आया है और कोई तीर्थ यात्रा में गया जिसको चौवियार की भावना है, ये कह के 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट में, 15 मिनट में चौवियार कर लूंगा। अरे चौवियार रोज करता है, छोड़ ही देने क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 15 मिनट में खाना ऐसा क्यों? पहले से खाना चाहिए। तो जिसको वास्तविक धर्म की भूमिका निभानी है, धर्म के साथ जुड़ना है, तो उसके कुछ निर्णय बलवान होते हैं, उसमें किसी को सलाह देने की आवश्यकता नहीं रहती है। भवाद, क्या बोला? भावाद उणोदरी का क्रोधादि परित्याग यथ उत्तम स्थानाक्षुत्र। हाँ, उणोदरी की व्याख्या वापिस क्या की कि तुम क्रोधादि को भी त्याग करो, माया को त्याग करो, लोभ को त्याग करो, वो भी उणोदरी तप है। भोजन त्याग किया, अब ये भी त्याग करो। बोलो, कोई साधक उसको क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए कि जागरण करना चाहिए? दूसरी बात, जो साधक को साधना करनी है वो सदगुरु से आचरण मांगेगा कि जागरण मांगेगा? जो गुरु की निष्ठा में आता है वो गुरु से क्या देंगे? जागरण देंगे कि आचरण देंगे? क्योंकि जागरण वाला आचरण उसके लिए उपकारी बनेगा, आचरण का अभाव है ही नहीं। इसके लिए आचरण के पहले उसकी स्थिति बताते, ज्ञान प्रकाश से मोहति मीर हरे जैने सदगुरु से, उसको पहले स्थिति बताते हैं कि तेरा जो जागरण है ना वो मूल्यवान है, आचरण सीमित है, जागरण असीमित है। आचरण अवस्था के आधारित है, जागरण अत्यंत अपूर्व अवस्था का बोध है। आचरण जो है वो कुछ समय के लिए, कुछ व्यक्ति के लिए, कुछ स्थान के लिए रहेगा। जागरण में कोई बंधन नहीं है, जरूरी नहीं है कि जागरण के साथ ये सब चाहिए ही चाहिए। सुन, सोए हुए हो तो भी जागरण है, खाते हो तो भी जागरण है। यानी कि जागरण के साथ किया हुआ कोई भी व्यवहार, कोई भी आचरण, जागरण यानी जैना, जागरण यानी सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन आधारित किया हुआ कोई भी व्यवहार उसके लिए तारक बल बन जाता है। बोलो, जागे हुए की स्थिति कैसी हो सकती है और आचरण वाला की स्थिति कैसी होती है? इसके लिए ज्यादातर समाज में क्रिया करने वाला वर्ग तो जागरण में नहीं होगा। जो भी क्रिया करने वाला वर्ग यदि जागरण के बिना अज्ञान के साथ क्रिया की तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो दूसरों की तुलना करेगा, दूसरों की ईर्षा करेगा, दूसरों की निंदा करेगा, वो हर बार सलाह सूचना देगा। अपनी भाषा में फैबा पंच, मारवाड़ की भाषा में पंच के डड्डायो, ये सलाह सूचना देगा, ऐसा नहीं करना, ये रात्रि भोजन है, ये विराधना है, ये ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा करना चाहिए, ये तब करना चाहिए। तू साधक बन जाना, सब कुछ छोड़ने, तू तेरे आत्मा का कल्याण कर। लेकिन नहीं, इसके लिए आचरण में रिएक्शन की संभावना है,
जागरण में संभावना ही नहीं है। जागरण तो गहरा कर्मों का मौन है, गहरा आत्मा शक्ति का ऑलरेडी विकास है जागरण के लिए, तो गहरा, ऊपर ही नहीं। और जिसने ऊपर से किया है उसके जीवन में दोष भरपूर है। इसके लिए क्रिया का दोष मिथ्यात्व के साथ जुड़ता है, यानी कि मिथ्यात्व वाली क्रिया होती है, इसका मतलब दोषवान क्रिया होती है। तो दोषवान क्रिया संक्लेश से मुक्त नहीं करते। तो जिनके जीवन में ज्ञान का अभाव है, ज्ञान भ्रमित है, ज्ञान पाया है ऐसा आभास है, वो सारे जीव क्रिया करने के बाद भी उस क्रिया से कसाय त्याग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। शासन के लिए तुम करो, मना नहीं है, संघ रक्षा के लिए करो, मना नहीं है, लेकिन क्रिया के बाद उस क्रिया की प्रशंसा, क्रिया की पहचान, क्रिया की वृद्धि, क्रिया का अहंकार, सबसे बड़ी क्रिया मेरी, किसी को किसी की ईर्षा के साथ करना, ये सारी ईर्षा निंदा का भाव, अच्छे लगने का भाव, अच्छी क्रिया दिखाने का भाव, वो जागरण सम्यक दर्शन नहीं बन सकता। सम्यक दर्शन के अभाव में जैन शासन उसे स्वीकारता नहीं है। तो कितने महत्वता बताई होगी जागरण की और आचरण की। जागरण वाला आचरण उसका बल बन जाता है। विशिष्ट अभिग्रवसाद एवं ऐदैर्यस्याद एवं औदार्यस्याद एव, उत्तराधन का है। भाव अणुदरी का धारक साधक विशिष्ट अभिग्रह की धारणा करता है। दादा गुरुदेव राय श्रीमान ने धारणा की, अभिग्रह किया, तो ओणोदरी तब बढ़ता है जब विशिष्ट ओणोदरी बनता है। तो वो त्याग कहाँ ले जाता है उसको, ओणोदरी की शिखर यात्रा अभिग्रह तक ले जाती है उसको। ये 2-5 द्रव्य त्याग किए, 5-7 कवल त्याग किए, अब त्याग करने का बल बढ़ता है तो वो ऐसा त्याग करता है कि अभिग्रह एक सिचुएशन डिसाइड करता है, कुछ नियम बनाता है खुद के लिए, और वो कठोर नियम उसको और ताकतवर बनाता है। बोलो, कठिनाइयों में, कष्टों में टूटना है या बिखरना है? कठिनाइयों में टूटना या बिखरना है? बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है, विकसित होना है। इसके लिए अभिग्रह लेता है कि ऐसा होगा तो गोष्ठी करेंगे। तो एक दिन में उसका उपवास होता है, कैपेसिटी है, वो ट्राई करता है कि मिलेगा तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। तो एक दिन वो ट्राई करता है वो, और अभिग्रह का नियम पालन करते करते आनंदित होता है। अपूर्व निर्जरा, मिला है सब कुछ फिर भी सारी चीज़ों का त्याग करने का आनंद है। पर्यव प्राधान्य विवक्षया पर्यव एवं औदार्य ज्ञेयम, उत्तराधन सूत्र में कहते हैं जहाँ पर्याय की असारता है, पर्याय की असारता का बोध बन जाता है, वो सारा ओणोदरी का तप कहते हैं। तो ये ओणोदरी तप की आराधना भोजन के साथ जुड़ी तो है, लेकिन भोजन साधना, और साधना के बाद सिद्धि। एक दिन ऐसा आएगा भोजन ही अजान बन जाएगा, भोजन ही एब्सेंट बन जाएगा। अजान क्या है? भोजन करना है, पता ही नहीं क्या भोजन है, भोजन सोच में से खत्म हो गया। ऐसा अणुदरी तप शिखर यात्रा तक ले जाए, ऐसी भावना आत्मकल्याण तक ले जाना।